हेलो दोस्तों, आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो नोट सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप होते हैं नोट सेट के अंदर या किसी भी स्टेट एग्जाम के अंदर। तो उस टॉपिक का नाम है हमारा ICD 10। ICD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। दोस्तों लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत इजी वे ट्रिक बताएंगे इसको याद करने का। आज 100% आपको याद हो जाएगा और नोट सेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। पब्लिशर, इसको किसने पब्लिश किया था? आप सबको पता होगा शायद, WHO ने पब्लिश किया था। ठीक है। इसकी हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें, जो टाइमलाइन की बात करें कि कौन स्टेट को ICD आया था। जो ICD 1 है ये 90 ईयर में आया था, 90 ईयर में आया था। और जब ICD 6 था, ICD 6 ये 1948 में इसने WHO ने टुक ओवर कर लिया था इसको। WHO पहले ये किसी के अंडर में था, किसी इंस्टीट्यूट के अंडर में था। 1948 में WHO ने कहा कि नहीं, ये हमारे अंडर में रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है मेंटल डिसऑर्डर का। नेक्स्ट है ICD 9 वो है 1975 में। और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ICD 10 कब आया था? 1992 के अंदर आया था। और अब जो अभी ये भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। ICD 11 कब आया था? इसको थोड़ा सा 1 जनवरी 2022। ठीक है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा गया है नोट सेट के अंदर कि 1 जून 2022 को क्या आया था? ICD 11। और ये तो पहले बहुत बार रिपीट क्वेश्चंस हुआ भी है कि ICD 10 1992 में कब आया था। इसके बाद में हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इसको कैसे, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं किसमें? ICD 10 में टोटल चैप्टर कितने हैं? 21 चैप्टर्स हैं। जिसके 21 चैप्टर में से जो हमारा 5th नंबर का चैप्टर था, कौन सा? जो मेंटल डिसऑर्डर है वो आज क्लासीफाई किया था। मेंटल डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड इन चैप्टर 5th। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 5th ए ब्लॉक। एक मिनट, चैप्टर 5th ऐप ब्लॉक में हमारे मेंटल डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया था कि इसके अंदर हम साइकेट्रिक के जितने भी डिसऑर्डर है वो हमने इसमें इंक्लूड किए थे। ठीक है। और इसमें जो कोड यूज किए गए थे चैप्टर 5th में, वो कौन सा कोड यूज किए गए थे? अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम या कोड। ये बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है ये नोट सेट के अंदर कि कौन से चैप्टर में लिखा गया था और कोड क्या है? अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम कोड इंक्लूड किया गया था ICD 10 के अंदर। फॉर एग्जांपल क्या था? ऐप 00 से 99। ठीक है। तो ऐप क्या है? यहाँ पे अल्फा है और न्यूमेरिकल 00 से 99 क्या है? न्यूमेरिकल कोड है। ठीक है। ये ही इसमें इंक्लूड किए गए थे हमारे किसके अंदर? ICD 10 के अंदर। अब हम बात करते हैं इसका न्यूमेरिकल की, कैसे हम इसको एक याद करने का तरीका बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने खुद बनाया था। सबसे पहले लिखते हैं इसको याद करने का तरीका, इजी वे। आप भी मेरे साथ साथ में रिपीट करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी में पहले, ओ भगवान से मांगूंगा नहीं बेटा, फिर मैं यहाँ पे क्या है? के, फिर मैं कैसे आऊँगा। ठीक है। ये हमने हिंदी में लिखा। अब इसका पहला वर्ड लिख रहे हैं हम, ओ भगवान से मांगूंगा नहीं बेटा, फिर मैं कैसे आऊँगा। ये हमारा इजी वे
ट्रिक है याद करने का। तो एक बार आप रिपीट करना वापस इसको कि ओ भगवान से मांगूंगा नहीं बेटा फिर मैं कैसे आऊँगा। अगर आपको ये याद है तो पूरा मेंटल डिसऑर्डर जो हमारा साइकेट्री है वो आपको ईजी में याद हो जाएगा कि कौन से नंबर पे कौन सा डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना, ओ भगवान से मांगूंगा नहीं बेटा फिर मैं कैसे आऊँगा, ये याद रखना। ठीक है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे साइकेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं पहला, जो हमने ओ लिखा था उसका मैं ओ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स जिसका क्या है F00, जिसका कोड है F00 से 09। क्या कोड है इसका, F00 से 09 इसका कोड है। किसका, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर का। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में कौन कौन से थे, डिलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम और डिमेंशिया ये दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, डिलीरियम और डिमेंशिया, तो इससे याद रखना ओ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। सेकंड जो हमारा होगा क्लासिफिकेशंस, वो F09 यहाँ ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा F10 और 10 से 19। कितना, F10 से 19 पे। ठीक है, फिर हमने लिखा था ओ भगवान, बी लिखा था, तो बिहेवियर डिसऑर्डर, बी का क्या होगा, बिहेवियर डिसऑर्डर। किसकी वजह से, ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस, साइको एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। किसकी वजह से, साइको एक्टिव सब्सटेंस की वजह से बिहेवियर डिसऑर्डर प्रॉब्लम होना। और एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे एल्कोहल, अगर कोई पर्सन एल्कोहल बहुत पी रहा है तो उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आएगी। ओपियोइड्स, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे हुए नोट सेट के अंदर, या फिर कैनाबीज। ठीक है, तो हम एल्कोहल की बात करें तो ये कौन सा होगा, F10 पे आएगा, ओपियोइड्स F11 पे आता है और कैनाबीज F12 पे आता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ICD-10। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ओ का मतलब है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, बी का मतलब है बिहेवियर डिसऑर्डर। बिहेवियर किसकी वजह से, जो सब्सटेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं। अब हम थर्ड की बात करते हैं। हमने लिखा था ओ भगवान से, हमने ये लिखा था ना, तो इसका होगा कोड F20 से 29। ठीक है, क्या लिखा था, से मीन्स सीजोफ्रेनिया। क्या लिखा था हमने, सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नंबर का था, एस मीन सीजोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर। तो इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे सीजोफ्रेनिया, और सीजोफ्रेनिया का ICD कोड क्या है, ये तो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, F20 पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में डेल्यूजनल डिसऑर्डर। ये डिजीज हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, हम हर दिन एक ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू नोट सेट का। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्यूट साइकोसिस। क्या है, एक्यूट साइकोसिस, इसका कोड क्या होगा, F23। ठीक है, और लास्ट में होता है सीजो अफेक्टिव, सीजो अफेक्टिव, इसका कोड था F25। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कौन सा था, ये सीजोफ्रेनिया। अब इसके बाद में हमने लिखा था ओ भगवान से मांगूंगा, इसका होगा F30 से 39। क्या लिखा था हमने, मांगूंगा मीन्स मूड डिसऑर्डर। एम का हो गया ना, एम मांगूंगा मीन्स एम मूड, मूड को हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें होगा मेनिया, मेनिया F30 पे आता है, बाइपोलर F32 पे 31 पे आता है बाइपोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे इसको भी। और डिप्रेशंस, यह है F32, यह है F32 पे आता है। तो समझ में आया होगा, ओ भगवान से
सेस यानी सिजोफ्रेनिया, मांगूंगा यानी मूड डिसऑर्डर, मांगूंगा नहीं। अब हम बात कर रहे थे किसकी, नहीं की, तो नहीं में क्या आएगा, 5th नंबर पे हो इसका कोड होगा F40 से 48। नहीं में मीन्स न्यूरोटिक डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नहीं का मीन्स न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये याद रखना। और जब हमने यहाँ पे 49 नहीं लिखा है, किसी बुक्स में 49 लिखा हो, गलत लिखा हो, 48 तक ही होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। 49 यहाँ पे एब्सेंट था, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ 49 नहीं होता, 48 तक ही होता है। तो इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे फोबिया, 40 पे कौन सा आएगा, फोबिया, F40 पे फोबिया आएगा। फिर एंजाइटी डिसऑर्डर F41 पे, उसके बाद में OCD F42 और PTSD F43, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ओ मांगूंगा नहीं, फिर हमने लिखा था बेटा, ठीक है। बेटा का क्या होता है, पहला वर्ड है अल्फ़ाबेट में, पहला वर्ड होता है बी, ठीक है। तो हम लिख रहे थे 6 नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने लिखा था 48 तक, तो ये होगा F50, वहाँ 49 नहीं आएगा, 59। इसमें कौन सा आएगा, बिहेवियर, हमने लिखा था ना बेटा का पहला बी वर्ड, बिहेवियर सिंड्रोम, यहाँ पे बिहेवियर सिंड्रोम है, ठीक है। किसकी वजह से, एसोसिएटेड, ये एसोसिएट होते हैं विथ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें आएगा ईटिंग डिसऑर्डर। अब एफ जो हमारा ICD-11 है, इसमें कुछ और ऐड कर दिया, हम इसको भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, F50। फिर उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स F51, F51, ठीक है। इसके अलावा कौन सा था, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस। ये किस में आता है, हमारे बिहेवियर सिंड्रोम, यहाँ बिहेवियर सिंड्रोम है, ठीक है। किसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लिखा था ओ भगवान से मांगूंगा नहीं बेटा, फिर हमने क्या लिखा था, फिर, तो यहाँ आएगा F, हमने 59 तक लिखा है, तो ये आएगा F60 से 69। तो इसमें क्या आएगा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फिर का हमने P लिखा था, तो होगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल पैरानॉइड, ठीक है। उसके अलावा और कौन से हैं, बॉर्डरलाइन, उसके अलावा कौन से हैं, एंटी सोशल, बहुत सारे हैं, अभी हम इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे हो गया फिर का मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर ओ भगवान से मांगूंगा नहीं बेटा, फिर मैं का मीन्स क्या होगा, एम, क्या होगा, एम। तो ये हो गया हमारे 8 नंबर। तो F70 से 72, 72 से 79, ठीक है, F79। तो इस पे होगा कौन सा हमारा, एम का मीन्स क्या लिखा था, एम मीन्स मेंटल रिटार्डेशंस। और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है नोट सेट में कि मेंटल रिटार्डेशन का एससीडी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशंस। तो अब इसका दूसरा नाम क्या है, याद रखना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो है हमारा DSM 5th, उसके अंदर नया नाम यूज किया गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। अब हम मेंटल रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं करते। तो इसके भी टाइप जैसे माइल्ड, जो वो होगा F70 पे, ठीक है। फिर आ गया मॉडरेट, हम इनको भी 1 बाय 1 पढ़ेंगे, F71। फिर आएगा सीवियर, ठीक है, F72, प्रोफाउंड भी आता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, मेंटल रिटार्डेशंस। फिर उसके बाद में आता है कौन से, केस से, F80 से 89, ठीक है। केस से का मतलब चिल्ड्रन और चाइल्डहुड डिसऑर्डर,
कौन कौन से डिसऑर्डर? चिल्ड्रन में तो आता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और चाइल्डहुड मीन्स जो बड़े हो चुके हैं वो आएंगे चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर। तो हम लिख रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल, साइकोलॉजिकल, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन ही कहते हैं, डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो के से का मतलब क्या था यहाँ पे? चिल्ड्रन था, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा हमारा कौन सा? फॉर एग्जांपल जैसे ऑटिज्म, ठीक है, ये F84 पे हो गया ऑटिज्म। या फिर इसके अलावा और कौन सा आता है इसके अंदर? स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? के, पहला वाला चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डिसऑर्डर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 ईयर वाले बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे चिल्ड्रन स्पीच डिसऑर्डर, तो उनको बोलेंगे हम चिल्ड्रन। तो हमारा के हो गया। और फिर बाद में से का कौन सा होगा? F90 से 99 के से इसमें आएगा चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर, चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर, जो बच्चा बड़ा हो चुका है उसमें, ठीक है। यहाँ याद रखना, चाइल्डहुड जो बड़े बच्चे हैं, यहाँ छोटे बच्चे हैं। तो इसमें कौन से होंगे? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, F90 हो गया। या इसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, एन्यूरेसिस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे केस से। और लास्ट में हमने लिखा था अननाउन, कौन सा लिखा था हमने? तो ये हो गया 11 नंबर का हमारा, ठीक है, F99। तो अननाउन का मीन्स आऊँगा, ये लिखा था हमने। तो अनस्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड, ठीक है, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, ये हमारा कौन सा हो गया? ऐप न आऊँगा, ठीक है। तो एक बार अगर हम थोड़ा सा वापस इनको रिवीजन करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे किसने पब्लिश किया? WHO ने पब्लिश किया था इसको, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है नोट सेट में। फिर उसके बाद में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO ने कब टुक ओवर किया ICD-10 पे 1948 में। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ICD-10 कब आया था? 1992 में आया था। ICD-11 कब आया था? 1 Jan 22। ये भी क्वेश्चन नोट सेट में आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन टोटल कितने चैप्टर हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है। मेंटल डिसऑर्डर जो है वो कौन से चैप्टर में है? 5th चैप्टर में, ऐप ब्लॉक में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है नोट सेट में। क्या कोड है? अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम होता है, F00 से 99 तक होता है। याद करने का सबसे ईजी वे तरीका मैंने आपको बताया, कौन सा है? ओ भगवान से मांगूंगा नहीं बेटा, फिर मैं कैसे आऊँगा। तो ओ का हो गया हमारा ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। बी का हो गया हमारा बिहेवियर डिसऑर्डर, किसकी वजह से? सब्सटेंस की वजह से। एस का सिजोफ्रेनिया साइकोटिक हो गया। एम का क्या हो गया? मूड डिसऑर्डर्स हो गया। फिर एन का क्या? न्यूरोटिक डिसऑर्डर। बी का बिहेवियर सिंड्रोम, किसकी वजह से? फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसे ईटिंग डिसऑर्डर। पी का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एम का कौन सा? मेंटल रिटार्डेशन मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। के का कौन सा? पहला चिल्ड्रन डिसऑर्डर, चिल्ड्रन में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो डेवलप कर रहे हैं, स्पीच डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया, ऑटिज्म हो गया। फिर से का इसमें कौन सा? बच्चा बड़ा हो गया, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसमें ADHD हो गया, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया। और यू का मीन्स अनस्पेसिफाइड, जिनको स्पेसिफाई नहीं किया है। ये बहुत ईजी तरीका है आप याद करने का, अगर आपको याद है तो आपको पूरी साइकेट्री बहुत ईजी लगेगी। फिर हमने ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में 2 टाइप्स डिलियम डिमेंशिया देखा, उसके बाद में बिहेवियर डिसऑर्डर। तो ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, F20 से 20 सिजोफ्रेनिया का क्लासिफिकेशंस। तो आज डिस्कस किया कौन सा? ICD-10। अगर आपको यहाँ पे इसकी PDF भी चाहिए तो हम आपको PDF भी देंगे, आप हमें मैसेज कीजिए। और हमारी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नया टॉपिक आपको अगर अभी पढ़ना है इम्पोर्टेंट पहले, अगर वो पढ़ना है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम वो आपको टॉपिक पहले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।